श्री कृष्ण कहते हैं, न दुख से घबराओ, न सुख में अहंकार करो। तकलीफों को अपनी कमजोरी मत बनाओ, बल्कि उन्हें अपनी शक्ति में बदलो। अगर तुम कमजोर दिखोगे, तो लोग तुम्हें और कमजोर बनाने की कोशिश करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब नींद ना आए और मन भटकने लगे, तो व्यर्थ विचारों से मुक्त होकर गहरी श्वास लो। अभ्यास और धैर्य से शांति मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, एक श्रेष्ठ कर्म 100 बुरे कर्मों को धो सकता है। अपनी गलतियों से सीखो, लेकिन दूसरों की आलोचना से खुद को मत तोड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। अगर लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करें, तो अपनी मेहनत से इतना ऊपर उठो कि वे तुम्हारे बारे में सोचने लायक भी न रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्मों से स्वयं को उठाओ, स्वयं को कमजोर मत होने दो। अपनी मजबूरियों को दुनिया के सामने उजागर मत करो, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बनाओ। अगर तुम बार बार अपनी कमजोरियां दिखाओगे, तो लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य ही धर्म है और सत्य की ही विजय होती है। भले ही लोग तुम्हारे सच को न समझें, लेकिन अंततः सत्य की जीत होगी। सच्चाई के साथ चलो, झूठ का सहारा मत लो। सच कहने पर लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन झूठी बातें सुनकर खुश होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो केवल फल की इच्छा से कार्य करता है, वह सच्चा योगी नहीं है। स्वार्थी लोगों से बचो। जो निस्वार्थ रूप से तुम्हारे साथ खड़े हैं, वही सच्चे अपने हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम झुकते रहोगे, लोग तुम्हें और दबाएंगे। अगर तुम दूसरों की खुशी के लिए हर बार खुद को छोटा बनाते रहोगे, तो लोग तुम्हें छोटा ही समझेंगे। ये मत सोचो कि अगर तुम झुक जाओगे, तो लोग तुम्हारी कदर करेंगे। जो तुम्हारी कदर करता है, वो तुम्हें झुकने नहीं देगा, और जो नहीं करता, वो तुम्हें और गिराएगा। इसलिए जब जरूरत हो, अपनी जगह पर अडिग रहो। झुको, लेकिन वहां जहां तुम्हारी इज्जत हो। श्री कृष्ण कहते हैं, धन केवल साधन है, उद्देश्य नहीं। पैसे को प्राथमिकता दो, लेकिन अपने मूल्यों से समझौता मत करो। अगर तुम्हारे पास पैसा है, तो लोग तुम्हारी बातें सुनेंगे। अगर नहीं, तो कोई परवाह नहीं करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करता है, वही सच्चा मित्र होता है। हर किसी को अपना मत समझो, सिर्फ उन्हीं पर भरोसा करो जो तुम्हें बिना स्वार्थ के अपनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जन्मा है उसका नाश निश्चित है, और जो गया है उसका पुनः आना निश्चित है। ये मत सोचो कि दुनिया हमेशा तुम्हारे साथ होगी। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि अकेले भी अपनी राह बना सको। लोग तब तक तुम्हारे साथ रहेंगे जब तक तुम उनके काम आ रहे हो। जैसे ही उनका काम पूरा हुआ, वो ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे कभी तुम्हें जानते ही नहीं थे। अगर कोई तुम्हें सिर्फ जरूरत के समय याद करता है, तो समझ लो कि तुम उनके लिए एक इंसान नहीं, बस एक सुविधा हो। ऐसे लोगों से दूरी बनाओ। जो तुम्हें बिना मतलब भी पूछे, वही अपने हैं। तुम गिर जाओ तो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन जैसे ही तुम ऊपर उठने लगोगे, दुनिया अचानक तुम्हारी फिक्र करने लगेगी। असल में उन्हें तुम्हारी परवाह नहीं, तुम्हारे ऊंचाई पर पहुंचने की जलन होती है। इसीलिए जब कोई तुम्हारी मेहनत की बजाय सिर्फ तुम्हारी सफलता पर ध्यान दे, तो समझ जाओ कि वो तुम्हारा सच्चा साथी नहीं है। अपने सच दोस्तों को पहचानो, जो तुम्हारी मेहनत के दिनों में साथ थे, न कि वो जो सिर्फ जीत के जश्न में दिखे। अगर तुम ईमानदारी से सच बोलते हो, तो लोग तुमसे दूरी बना लेंगे, लेकिन अगर तुम मीठे झूठ बोलोगे, तो लोग तुम्हें पसंद करेंगे। लेकिन ध्यान रखो, झूठ का साथ ज्यादा दिन तक नहीं चलता। इसीलिए अपनी सच्चाई मत बदलो, बल्कि उन लोगों को बदल दो जो तुम्हारे सच से डरते हैं। अगर तुम बिना कुछ कहे सबके लिए करते रहोगे, तो एक दिन लोग इसे तुम्हारा कर्तव्य मान लेंगे। तब वे न तुम्हारी मदद को सराहेंगे, न ही तुम्हारी जरूरतों की परवाह करेंगे। इसलिए समय समय पर ना कहना सीखो। खुद को प्राथमिकता दो, क्योंकि जब तुम खुद के लिए खड़े नहीं होगे, तब कोई और भी तुम्हारे लिए खड़ा नहीं होगा। दुनिया सिर्फ उन्हीं को सम्मान देती है जो खुद को सम्मान देना जानते हैं। अगर तुम अपनी कमजोरियों को बार बार दूसरों के सामने रखोगे, तो वे उसका फायदा उठाएंगे। मजबूरी छुपाओ, ताकत दिखाओ, तभी लोग तुम्हें हल्के में लेना बंद करेंगे। अगर कोई बार बार तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो समझ लो कि उसे अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं है। वो तुम्हें गिराकर खुद को ऊपर दिखाना चाहता है। ऐसे लोगों को जवाब देने की जरूरत नहीं, बस अपनी सफलता से उन्हें जलने दो। आसमान खुद बोलता है, जमीन को चिल्लाने की जरूरत होती है। किसी को अपनी कमजोरी मत बताओ, क्योंकि वही एक दिन तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बनाएगा।
जब तुम अपनी तकलीफें दूसरों से साझा करते हो तो वे तुम्हारी मदद से ज्यादा तुम्हारी परीक्षा लेने लगते हैं। इसलिए सबसे पहले खुद को मजबूत बनाओ, फिर सोचो कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे खिलाफ। हर किसी से अपनी भावनाएं मत बांटो, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ यह जानने के लिए पास आते हैं कि तुम्हें कहां चोट पहुंचाई जाए। सच्चाई के रास्ते पर चलना मुश्किल है, लेकिन वही तुम्हें सबसे ऊंचा उठाएगा। झूठ और धोखा देकर लोग कुछ समय के लिए आगे निकल सकते हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा जीतती है। अगर तुम सच्चाई से जीते हो तो तुम्हें बार बार आजमाया जाएगा, लेकिन अंत में तुम्हारी जीत ही होगी। धैर्य रखो, क्योंकि सच को जीतने में वक्त लगता है, लेकिन जब जीत मिलती है तो दुनिया देखती रह जाती है। इस दुनिया में सच्चे रिश्ते कम, दिखावे वाले ज्यादा हैं। लोग तुम्हारे अच्छे कपड़े, गाड़ी और शोहरत को देखकर तुम्हारे करीब आ सकते हैं, लेकिन तुम्हारी सच्ची तकलीफों में कोई नहीं होगा। इसीलिए नकली रिश्तों से बचो और उन्हीं लोगों को अपनी जिंदगी में रखो जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे अपने हैं। दुनिया तुम्हारे आंसू देखने नहीं, उन पर हंसने के लिए बैठी है। अगर तुम बार बार दूसरों के सामने अपने दर्द का रोना रोते रहोगे तो वे तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हारा मजाक बनाएंगे। अपनी तकलीफें अपने तक रखो और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दुनिया तुम्हारी हंसी पर हंसे, न कि तुम्हारे आंसुओं पर। खुद को कभी भी किसी से कम मत समझो, क्योंकि जो दिखता है वो हमेशा सही नहीं होता। कई बार तुम्हें लगेगा कि दुनिया में बाकी लोग तुमसे ज्यादा सफल, ज्यादा खुश और ज्यादा आगे हैं, लेकिन याद रखो, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। हर किसी की अपनी लड़ाई होती है और तुम्हें बस अपनी लड़ाई लड़नी है, किसी और से तुलना नहीं करनी। पैसा बोलता है और इंसान चुप हो जाता है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो दुनिया तुम्हें सुनेगी, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम्हारी आवाज भी किसी को नहीं सुनाई देगी। इसलिए दुनिया के तानों से मत घबराओ, अपने लिए मेहनत करो और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी मेहनत बोलने लगे। इस दुनिया की परवाह करना छोड़ दो, क्योंकि दुनिया को किसी की परवाह नहीं। दुनिया के हिसाब से चलोगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए खुद के लिए जियो, अपनी खुशी को प्राथमिकता दो और उन लोगों से दूर रहो जो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहते हैं। जब तक तुम दूसरों के लिए अच्छा करते रहोगे तब तक कोई याद नहीं करेगा, लेकिन एक गलती होते ही लोग उसे बढ़ा चढ़ाकर बताएंगे। दुनिया को तुम्हारी अच्छाइयां नहीं, सिर्फ तुम्हारी गलतियां दिखती हैं। इसीलिए लोगों की परवाह करना छोड़ो और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो। दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है कि जब तक तुम खुश हो सब तुम्हारे साथ है, लेकिन जैसे ही मुश्किलें आएंगी लोग दूर होते चले जाएंगे। सुख में साथ देने वाले कई मिलेंगे, लेकिन दुख में वही लोग सबसे पहले नजरें फेर लेंगे। यह मत सोचो कि तुमने किसी के लिए क्या किया, क्योंकि लोग सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। लोग तब तक तुम्हारी कदर करेंगे जब तक उन्हें तुमसे कुछ चाहिए। जब उनकी जरूरत पूरी हो जाएगी तो वे ऐसे चले जाएंगे जैसे कभी तुम्हें जानते ही नहीं थे। तुम जितना दूसरों के लिए करते जाओगे लोग उतना ही तुम्हें हल्का समझते जाएंगे। ये दुनिया बस मतलब से चलती है, एहसासों से नहीं। कभी सोचा है जब तुम तकलीफ में होते हो तो कितने लोग तुम्हें पूछते हैं? बहुत कम या शायद कोई नहीं। लेकिन जैसे ही तुम सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हो वही लोग अचानक तुम्हारे करीब आने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया तुम्हारी फिक्र करने लगी हो। मगर हकीकत यह है कि उन्हें तुम्हारी नहीं, तुम्हारी सफलता से मिलने वाले फायदों की फिक्र होती है। दिखावे की इस दुनिया में सच्चाई बोझ बन चुकी है। अगर तुम झूठ बोलो, मीठे शब्द कहो तो लोग तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे, लेकिन अगर तुम सच बोलने लगो तो वही लोग तुमसे दूरी बनाने लगेंगे। यहां सच बोलने की नहीं, अच्छे से झूठ बोलने की काबिलियत की कदर होती है। रिश्तों में अब भावनाएं नहीं, स्वार्थ रह गया है। जो तुम्हारे साथ हंस सकते हैं वे तुम्हारे दुख में रोएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। जरूरत खत्म होते ही रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। दुनिया में अगर किसी चीज की सबसे कम कदर होती है तो वह है तुम्हारी भावनाएं। किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब कोई साथ नहीं होता। लोग तुम्हारे संघर्ष को नहीं देखेंगे, लेकिन जब तुम सफल हो जाओगे तो हर कोई तुम्हारे करीब आना चाहेगा। यही दुनिया की सच्चाई है। सबको फल चाहिए, लेकिन कोई पेड़ लगाने को तैयार नहीं। अगर तुम चुप रहोगे तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे, लेकिन अगर तुम अपने हक के लिए खड़े हो जाओगे तो वे तुम्हें घमंडी कहेंगे। इस दुनिया में तुम्हें क्या बनना है यह तुम तय नहीं करते। लोग अपने हिसाब से तुम्हारी छवि बना लेते हैं।
कभी कभी सोचो, जब तुम किसी से मदद मांगते हो तो कितने लोग आगे आते हैं? शायद एक भी नहीं। लेकिन जब तुम एक पार्टी देते हो तो वही लोग बिना बुलाए भी आ जाते हैं। यही दुनिया है। जब तक तुम देते रहोगे सब तुम्हारे रहेंगे, लेकिन जैसे ही तुम देने की स्थिति में नहीं रहोगे तुम्हारा महत्व भी खत्म हो जाएगा। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुमने जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया वही तुम्हें सबसे गहरी चोट दे गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने सबसे बड़े धोखे उन्हीं से पाते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। जो दूर होते हैं वे धोखा नहीं देते क्योंकि उनसे उम्मीद ही नहीं होती। इस दुनिया में सच्चे लोग भी हैं, लेकिन वे भी अब सतर्क रहना सीख चुके हैं क्योंकि दुनिया ने उन्हें भी बार बार गिराया है। अच्छे इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ मिलती है क्योंकि वह दिल से सोचता है, जबकि दुनिया सिर्फ दिमाग से। कभी सोचा है, जब तुम अकेले होते हो तब कितने लोग तुम्हारे पास आते हैं? कोई नहीं। लेकिन जब तुम सफलता के शिखर पर पहुंचते हो तो वही लोग तुम्हारे सबसे बड़े शुभचिंतक बन जाते हैं। ये दुनिया सिर्फ ऊंचाई देखती है, सीढ़ियां नहीं। अगर तुम दुनिया की परवाह करते रहोगे तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि इस दुनिया में हर किसी को तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ कहना ही है। अगर तुम मेहनत करो तो कहेंगे कि दिखावा कर रहे हो, अगर चुप रहो तो कहेंगे कि कमजोर हो। इसलिए जो करना है अपने हिसाब से करो। जिंदगी में किसी को इतना मत अपना लो कि जब वो छोड़कर जाए तो तुम्हारे पास खुद के लिए वक्त ही ना बचे। खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि लोग तुम्हारे बारे में वही सोचते हैं जो उनकी जरूरत के हिसाब से सही होता है। किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि इंसान बदलने में देर नहीं लगती। आज जो तुम्हारे सबसे बड़े समर्थक हैं कल वही तुम्हारे खिलाफ खड़े हो सकते हैं। इस दुनिया में तुम्हें अपनी कदर खुद करनी होगी, क्योंकि जब तक तुम खुद को अहमियत नहीं दोगे तब तक दुनिया तुम्हें हल्के में ही लेगी। दुख में अकेले रहना सीखो, क्योंकि यह दुनिया तुम्हारे आंसू देखने नहीं, उन पर हंसने के लिए बैठी है। सब अपने अपने स्वार्थ के गुलाम हैं। यहां कोई किसी के लिए नहीं जीता। जो दिखता है वो बिकता है, और जो असली होता है उसकी कदर नहीं होती। अगर तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले इस भ्रम से बाहर आओ कि दुनिया तुम्हारी परवाह करती है। तुम्हारे गिरने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे उठने से जलने वाले बहुत मिल जाएंगे। यही दुनिया है और यही इसकी सच्चाई। इस दुनिया की परवाह करना छोड़ दो, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो। जो सच्चे हैं वे खुद तुम्हारे पास रहेंगे, और जो नकली हैं वे वैसे भी कभी तुम्हारे अपने नहीं थे। खुद पर भरोसा रखो, मेहनत करो और आगे बढ़ो, क्योंकि अंत में यही मायने रखता है। अगर नींद नहीं आ रही तो चिंता मत करो। जो भी हो रहा है उसे स्वीकार कर आगे बढ़ो। जीवन की घटनाएं परम तत्व के नियंत्रण में है। चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, रात का सन्नाटा आत्मविश्लेषण के लिए सबसे उत्तम समय है। अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दो। अगर कोई चिंता सता रही है तो उसे श्री कृष्ण को समर्पित कर दो और फिर निश्चिंत होकर सो जाओ। हमारी चिंताओं का कारण मोह और अज्ञान है। जब हम आत्मा को समझते हैं तो मन शांत हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आता है। जिस तरह आग सोने को तपाकर उसे और चमकदार बना देती है, उसी तरह जीवन के कष्ट हमें और निखारते हैं। जब भी मुश्किलें आई, सोचें कि वे आपको कुछ सिखाने आई हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बिना किसी अपेक्षा के कर्म करो, क्योंकि यह संसार नश्वर है। यह दुनिया एक नाटक की तरह है, जहां हम सब अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, सब कुछ अस्थायी है। अगर हम इसे समझ लें तो हमारा मन हल्का हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार परिवर्तनशील है, लेकिन ईश्वर शाश्वत है। लोग आते हैं, चले जाते हैं, रिश्ते बनते हैं, टूटते हैं, पर जो सच्चा साथी है वह भगवान है। वे सदा हमारे साथ हैं, हमें कभी छोड़ते नहीं। जब लगे कि कोई अपना नहीं है तो उनसे जुड़ जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, न अंधकार सदा रहता है, न ही रोशनी। समय बदलता रहता है। रात के बाद सुबह जरूर आती है। जब मन उदास हो तो याद रखें कि यह समय भी बदलेगा। जो आज दुखी है कल मुस्कुराएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे बाहरी सुखों की चाह नहीं, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है।
हम दुनिया से बहुत कुछ चाहते हैं, पैसा, प्यार, सफलता, लेकिन असली खुशी इन चीजों में नहीं है। खुशी तब मिलती है जब हम अपने भीतर झांकते हैं, खुद को समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर पल को जियो, क्योंकि अंत में सिर्फ अनुभव साथ जाते हैं। ये जीवन एक सफर है, कोई स्थायी ठिकाना नहीं। हमें बस अपने कर्म करने हैं और आगे बढ़ते जाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों से प्रेम तभी कर सकते हो जब खुद से प्रेम करना सीख जाओ। अपने आप को दोष मत दो, खुद को स्वीकार करो। तुम जैसे हो वैसे ही अनमोल हो। दूसरों की अपेक्षाओं से खुद को मत तोलो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। जब कुछ भी अच्छा न लग रहा हो तो याद रखो कि यह भी बीत जाएगा। किसी के पास भी स्थायी सुख नहीं होता, न ही स्थायी दुख। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे साथ हो रहा है वह तुम्हारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। जो चीजें हमारी समझ से बाहर होती हैं वे भगवान की योजना का हिस्सा होती हैं। बस उन पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी तकलीफों से भगवान अनजान नहीं है, वे तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे आंसू, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी उदासी, ये सब व्यर्थ नहीं है। कोई कहीं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई कहीं तुम्हारे सुख की कामना कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम आज दुखी हो तो ये मत सोचो कि जीवन खत्म हो गया है। ये बस एक नया मोड़ है। चलते रहो, क्योंकि आगे सुंदर रास्ते तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस संसार में सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। हम में से कोई भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन भगवत गीता हमें सिखाती है कि दुख हमेशा नकारात्मक नहीं होता, बल्कि यह हमारे आत्मबोध और आंतरिक विकास का मार्ग भी हो सकता है। अगर खुश रहना है तो खुद को मजबूत बनाओ, किसी से उम्मीद मत रखो और आगे बढ़ते जाओ। जब तक तुम झुकते रहोगे, लोग तुम्हें और दबाएंगे। अगर तुम दूसरों की खुशी के लिए हर बार खुद को छोटा बनाते रहोगे, तो लोग तुम्हें छोटा ही समझेंगे। ये मत सोचो कि अगर तुम झुक जाओगे तो लोग तुम्हारी कदर करेंगे। जो तुम्हारी कदर करता है वो तुम्हें झुकने नहीं देगा, और जो नहीं करता वो तुम्हें और गिराएगा। इसलिए जब जरूरत हो अपनी जगह पर अडिग रहो, झुको, लेकिन वहां जहां तुम्हारी इज्जत हो। इस दुनिया में जरूरत खत्म, रिश्ता खत्म का नियम चलता है। लोग तब तक तुम्हारे साथ रहेंगे जब तक तुम उनके काम आ रहे हो। जैसे ही उनका काम पूरा हुआ, वो ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे कभी तुम्हें जानते ही नहीं थे। अगर कोई तुम्हें सिर्फ जरूरत के समय याद करता है तो समझ लो कि तुम उनके लिए एक इंसान नहीं, बस एक सुविधा हो। ऐसे लोगों से दूरी बनाओ। जो तुम्हें बिना मतलब भी पूछे वही अपने हैं। दुनिया को सिर्फ मतलब से मतलब है। तुम गिर जाओ तो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन जैसे ही तुम ऊपर उठने लगोगे, दुनिया अचानक तुम्हारी फिक्र करने लगेगी। असल में उन्हें तुम्हारी परवाह नहीं, तुम्हारे ऊंचाई पर पहुंचने की जलन होती है। इसलिए जब कोई तुम्हारी मेहनत की बजाय सिर्फ तुम्हारी सफलता पर ध्यान दे, तो समझ जाओ कि वो तुम्हारा सच्चा साथी नहीं है। अपने सच दोस्तों को पहचानो, जो तुम्हारी मेहनत के दिनों में साथ थे, न कि वो जो सिर्फ जीत के जश्न में दिखे। दुनिया मीठे झूठ को पसंद करती है, कड़वा सच किसी को नहीं सुहाता। अगर तुम ईमानदारी से सच बोलते हो तो लोग तुमसे दूरी बना लेंगे, लेकिन अगर तुम मीठे झूठ बोलोगे तो लोग तुम्हें पसंद करेंगे। लेकिन ध्यान रखो, झूठ का साथ ज्यादा दिन तक नहीं चलता। इसलिए अपनी सच्चाई मत बदलो, बल्कि उन लोगों को बदल दो जो तुम्हारे सच से डरते हैं। जब तक तुम दूसरों के लिए करते रहोगे, लोग तुम्हें हल्का समझेंगे। अगर तुम बिना कुछ कहे सबके लिए करते रहोगे, तो एक दिन लोग इसे तुम्हारा कर्तव्य मान लेंगे। तब वे न तुम्हारी मदद को सराहेंगे, न ही तुम्हारी जरूरतों की परवाह करेंगे। इसलिए समय समय पर ना कहना सीखो। खुद को प्राथमिकता दो, क्योंकि जब तुम खुद के लिए खड़े नहीं होगे, तब कोई और भी तुम्हारे लिए खड़ा नहीं होगा। लोग तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाएंगे अगर तुम उन्हें मौका दोगे। दुनिया सिर्फ उन्हीं को सम्मान देती है जो खुद को सम्मान देना जानते हैं। अगर तुम अपनी कमजोरियों को बार बार दूसरों के सामने रखोगे, तो वे उसका फायदा उठाएंगे। मजबूरी छुपाओ, ताकत दिखाओ, तभी लोग तुम्हें हल्के में लेना बंद करेंगे। जो इंसान तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करता है, वो खुद कभी ऊपर नहीं जा सकता। अगर कोई बार बार तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो समझ लो कि उसे अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं है। वो तुम्हें गिराकर खुद को ऊपर दिखाना चाहता है। ऐसे लोगों को जवाब देने की जरूरत नहीं, बस अपनी सफलता से उन्हें जलने दो।
आसमान खुद बोलता है, जमीन को चिल्लाने की जरूरत होती है। किसी को अपनी कमजोरी मत बताओ, क्योंकि वही एक दिन तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बनाएगा। जब तुम अपनी तकलीफें दूसरों से साझा करते हो, तो वे तुम्हारी मदद से ज्यादा तुम्हारी परीक्षा लेने लगते हैं। इसलिए सबसे पहले खुद को मजबूत बनाओ, फिर सोचो कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे खिलाफ। हर किसी से अपनी भावनाएं मत बांटो, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ यह जानने के लिए पास आते हैं कि तुम्हें कहां चोट पहुंचाई जाए। सच्चाई के रास्ते पर चलना मुश्किल है, लेकिन वही तुम्हें सबसे ऊंचा उठाएगा। झूठ और धोखा देकर लोग कुछ समय के लिए आगे निकल सकते हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा जीतती है। अगर तुम सच्चाई से जीते हो, तो तुम्हें बार बार आजमाया जाएगा, लेकिन अंत में तुम्हारी जीत ही होगी। धैर्य रखो, क्योंकि सच को जीतने में वक्त लगता है, लेकिन जब जीत मिलती है तो दुनिया देखती रह जाती है। इस दुनिया में सच्चे रिश्ते कम, दिखावे वाले ज्यादा हैं। लोग तुम्हारे अच्छे कपड़े, गाड़ी और शोहरत को देखकर तुम्हारे करीब आ सकते हैं, लेकिन तुम्हारी सच्ची तकलीफों में कोई नहीं होगा। इसीलिए नकली रिश्तों से बचो और उन्हीं लोगों को अपनी जिंदगी में रखो जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे अपने हैं। दुनिया तुम्हारे आंसू देखने नहीं, उन पर हंसने के लिए बैठी है। अगर तुम बार बार दूसरों के सामने अपने दर्द का रोना रोते रहोगे, तो वे तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हारा मजाक बनाएंगे। अपनी तकलीफें अपने तक रखो और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दुनिया तुम्हारी हंसी पर हंसे, न कि तुम्हारे आंसुओं पर। खुद को कभी भी किसी से कम मत समझो, क्योंकि जो दिखता है वो हमेशा सही नहीं होता। कई बार तुम्हें लगेगा कि दुनिया में बाकी लोग तुमसे ज्यादा सफल, ज्यादा खुश और ज्यादा आगे हैं, लेकिन याद रखो, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। हर किसी की अपनी लड़ाई होती है और तुम्हें बस अपनी लड़ाई लड़नी है, किसी और से तुलना नहीं करनी। पैसा बोलता है और इंसान चुप हो जाता है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो दुनिया तुम्हें सुनेगी। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम्हारी आवाज भी किसी को नहीं सुनाई देगी। इसलिए दुनिया के तानों से मत घबराओ, अपने लिए मेहनत करो और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी मेहनत बोलने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म को अपना धर्म मानो और दुनिया की परवाह मत करो। जब तक तुम दूसरों के लिए अच्छा करते रहोगे, तब तक कोई याद नहीं करेगा, लेकिन एक गलती होते ही लोग उसे बढ़ा चढ़ाकर बताएंगे। दुनिया को तुम्हारी अच्छाइयां नहीं, सिर्फ तुम्हारी गलतियां दिखती हैं। इसलिए लोगों की परवाह करना छोड़ो और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो। इस दुनिया की परवाह करना छोड़ दो, क्योंकि दुनिया को किसी की परवाह नहीं। दुनिया के हिसाब से चलोगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। इसीलिए खुद के लिए जियो, अपनी खुशी को प्राथमिकता दो और उन लोगों से दूर रहो जो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये मन कभी एक ख्वाब की तरह उड़ता है, तो कभी एक तूफान की तरह सब कुछ हिला देता है। पर क्या तू मन का मालिक है, या मन तेरा मालिक बन चुका है? जब तू ठान लेता है ध्यान में बैठने की, तभी मन कहता है, चलो पुराने जख्मों को फिर से कुरे दें। जब तू सोना चाहता है, मन कहता है, वो बात याद है ना जो 10 साल पहले हुई थी? पर श्री कृष्ण कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। मन चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। दुनिया बदलने वाली नहीं है, लेकिन तुम खुद को बदल सकते हो। जो तुम्हारी कदर नहीं करता, उसे अपनी जिंदगी से निकाल दो। सच्चाई से जीना मुश्किल है, लेकिन वही तुम्हें सबसे ऊंचा उठाएगा। दुनिया को खुश करने की कोशिश मत करो, खुद को खुश रखो। अपनी भावनाओं को हर किसी से मत बांटो, क्योंकि हर कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता। स्वार्थी लोगों से बचो और सच्चे रिश्तों को पहचानो। अपनी सच्चाई को बनाए रखो और कठिनाइयों को अपनी ताकत बनाओ। कृष्ण की गीता को अपना मार्गदर्शक बनाओ और जीवन को बेहतर तरीके से जियो। खुद को मजबूत बनाओ, दुनिया तुम्हें हल्के में लेना छोड़ देगी। जो सच्चे कर्म करता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। अगर आपको ये बातें प्रेरित करती हैं और श्री कृष्ण की शिक्षाएं आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।